मैं बिल्किस के घर से आ रही हूँ। मैं जानती हूँ पापा, आप और कहीं तो जाती नहीं। देखो भिन्नो, नए काम में देर अच्छी नहीं होती, यही बात मैंने बिल्किस से भी कही है। अब ये बात तो तुम्हें करनी है ना, वैसे मैं सब कुछ ठीक कर आई हूँ। अब तुम्हें रिश्ता लेकर जाना है, सो तारीख तय करनी है। पापा, हम कोई काम हमारी की मर्जी के बगैर नहीं करना चाहते, और वैसे भी उसे अपने फैसले अब खुद करने चाहिए। अरे हटो, बच्चों में इतनी अकल कहाँ से होती है कि वो अपने फैसले खुद करे। वैसे हम्माद को आसवा बहुत पसंद है। मेरा नहीं ख्याल कि हम्माद को आसवा पसंद है। रहने दो। पापा, आप बेशक जाके बिल्किस से कह दीजिए कि अगर अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और करना चाहती तो कर दे, हमारा फिलहाल कोई इरादा नहीं। पहले तो पक्का इरादा था, समझ लीजिए कि अब नहीं रहा। लाली की माँ, जरा संभाल के गोद लगाना, बड़ा कीमती कपड़ा है। और देख, टांका छोटा लगाना, ये सर से बोझ उतारने वाला काम ना किया करो। बड़ी बीवी जी, मैं तो छोटा ही टांका लेती हूँ जी। इसमें से क्या चुन रही है तू? जी 2 घंटे हो गए हैं, चल खड़ी हो, पकाने का इंतजाम दे। अच्छा जल्दी कर। लाली की नहीं। बड़ी बेगम साहब जी, लड़कियों का क्या है जी, माए ना भी सिखाए ना तो हालात खुद ही सिखा देते हैं। रूल फिर के यही काम जब सर पे पड़ते हैं ना जी, तो आप भी सीख लेती हैं। राज तो माँ बाप के घर ही रह जाते हैं जी। बड़ी बीबी जी, ये क्या है ये? वो जी अमीर अली का ड्राइवर आया था, कहता है अमीर अली बाप बनने वाला है, खुशी की मिठाई है। अमीर अली? मुकर्रम अली शाह का पुत्र? जी वो उनका ड्राइवर आया था जलाल। उनकी ये जुर्रत के हमारे दरवाजे तक चले आते। जाके फेंक इसे। जी अच्छा। पता नहीं क्या पढ़ के फूंक दिया होगा। वैसे उनके दिल में क्या हमारी मोहब्बतों का समंदर ठाटे मार रहा है। जल्दी कर। और सुन, घर से 100 गज के फासले पे फेंकना। जल्दी कर। अल्लाह साईं खैर। सब आदमी भी ये क्या कसरत कर दिया तुमने। अम्मा क्या हुआ, ये मिठाई? कुछ नहीं हुआ, नदीदी तेरी नजर लगी होगी इसको। एक एक दाना उठा और दूर जाके जल्दी फेंक। जल्दी कर। अम्मा ये मिठाई है और इसे पिकवाना। मुझे सबक सिखाने की कोशिश मत करो। हम दुश्मन का दिया जहर तो खा लेते, मिठाई नहीं खाते। क्या हुआ? डैड, वो देखिए, वो है वो लड़का हम्माद। कौन हम्माद? वही जिससे भाई का झगड़ा हुआ था कॉलेज में, और उसने भाई की बेइज्जती भी की थी। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे एक दिन दिखाया था भाई ने इसे। अच्छा, तो ये है हम्माद। तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन डैड, डॉक्टर हम चले ना जाए। नहीं जाएंगे, मैंने उन्हें फोन कर दिया था। अच्छा, मैं चली जाती हूँ, आप बाद में आ जाइएगा। क्या नाम बताया था? हम्माद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। ये हम्माद नाम का लड़का आपके स्टाफ में शामिल है? जी सर, है हमारे यहाँ डॉक्टर हम्माद हसन। कितना अरसा हुआ इसे ज्वाइन किए हुए? कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ। क्यों? आपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से इसके लिए अप्रूवल ली थी? सर, मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर सकूं, और पिछले दिनों मैंने कई डॉक्टर्स अपॉइंट किए हैं। ही इज वन ऑफ देम। और ये सारे अपॉइंटमेंट मेरिट के बेस पर हुए। लेकिन सर, आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास वजह? जी, मैं इन हजरत को बहुत पुराना जानता हूं। जब ये अपने कॉलेज में आवारा बदमाश मशहूर थे। मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मेंबर हूं। ये तो कभी नहीं चाहूंगा कि हॉस्पिटल में कोई आवारा बदमाश शामिल हो। सर, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हम्माद इज वेरी पंक्चुअल, ही इज वेरी जीनियस, और उसने हॉस्पिटल को बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ है।
आप मेरी मालूमात को चैलेंज कर रही हैं? नो सर, मैं तो अपने एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल में उसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट के बारे में बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी सर, मैं किसी को भी बगैर किसी वजह के टर्मिनेट नहीं कर सकती। ओके ओके मैडम, बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा कि सुनिए, कल सवेरे अम्मा के पास चले? क्यों? वो सभा से भी मिल लेंगे। उससे मिल आया था मैं, अभी वो जख्म तो भरने दो। अम्मा कह रही थी कि अब जवाज खुश है और हाँ, वो तो खुश होगा, तुम जा सकती हो उसे देखने के लिए, मगर अब मैं सबा को रोता हुआ नहीं देख सकता। नहीं, मेरा मतलब ये था कि सभा और जवाशर दोनों खुश हैं। अम्मा कह रही थी। तुम्हारी अम्मा ने और क्या बताना है? जी अम्मा, आया अम्मा, बैठे। अम्मा कोई हुक्म? नहीं शहबाज, बस दिल घबरा रहा था। रात मैंने सबा को ख्वाब में देखा, तुम कम से कम उससे मिली आओ, खैरियत ही पता कर लो उसकी। वही तो, मैं भी तो यही कह रही थी अम्मा कि हम जाकर मिल लेते। अम्मा, खैरियत तो आप फोन पर भी पता कर सकती हैं। शहबाज, तुम मिल लोगे तो अच्छा होगा, वो खुश होगी और शायद जवा इस बार भेजी दे। हाँ, मैं कहूंगी उससे। कोई जरूरत नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि सबा को अपनी मर्जी से यहाँ कब लेकर आता है। बस बेटा, तुम मिल आओ तो अच्छा है, वो जब चाहे लाए, उसकी मर्जी। सुमेरा भी मां से मिलने को बेचैन है। ठीक है अम्मा, हम सवेरे चले जाएंगे। सुमेरा, तुम्हारे बाबा साईं और दादा साईं दोनों चाय मांग रहे हैं, और तुम्हें तो मालूम है मुलाजमों के हाथ की चाय तो। नहीं अम्मा, मैं बनाती हूँ। शहबाज बेटा। जी अम्मा। बहन का ससुराल रेशम का लच्छा होता है, जरा सी बात में उलझ जाता है। और जवाहर शाह की बहन का ससुराल अम्मा? उसकी बहन में तुम्हारी बहन में बहुत फर्क है। एक जरा सी बात उसे मेहरू जैसा मशहूर करने में काफी रहेगी। नरम रहना। तुम में और जवाहर शाह में भी फर्क है, वो फर्क भी नजर आना चाहिए। आपने क्या कहा था? यही, वो लोग तैयार बैठे हैं, बस तुम रिश्ता ले जाओ। मगर क्या आपा? मगर मेहरुनिसा ने तो साफ लफ्जों में इनकार कर दिया कि मैं आसवा से हमाद की शादी करना ही नहीं चाहती। लो, ऐसे फैसले होते हैं। कब से तो ये बात तय थी, अब इनकार करने की क्या तुक थी भला? अम्मी, इसीलिए मैं आपको कहती थी कि आप इनकार कर दें। यहाँ भी उसने हमारी बेइज्जती कर दी ना। तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, जाहिर है, शादी भी तो मेरी वजह से हो रही थी ना। बशारत पप्पो, आप मेरू आंटी से कह दीजिए कि मैं भी हमाद से शादी नहीं करना चाहती। आसपा, तुम चुप रहोगी या नहीं? नहीं, जब तक चुप रह सकती थी रह ली। हमाद अपने आप को बहुत बड़ा गुलफाम समझता है, या वो आसमान से उतरी हुई कोई बहुत बड़ी चीज है, या उसके ख्याल में दुनिया की तमाम लड़कियां उसके लिए मरी जा रही हैं। आसफा इतनी बदतमीजी जेब नहीं देती लड़कियों को। देख लीजिए आपा, देख लीजिए इसकी खुद सरी। इस दिन के लिए पाल पोस के इस काबिल किया था हमने औलाद को। नहीं तो क्या, कुर्बान करने के लिए पाला पोसा था आपने। और बशारत पुप्पो, वो जो आपके जमाने में लड़कियां जानवरों की तरह घर से हटा दी जाती थी, वो उन्हें जेब देता था क्या? क्या हो गया अम्मी? ले जाओ इस बदतमीज को यहाँ से। क्या हो गया है आप ही आपको? अकल आ गई है मुझे। अरे इसे क्या हो गया है? कहाँ तो ये हर वक्त हम्माद का दम बढ़ती थी, और कहाँ इस सब आपके भाई का लाड है आपा। औलाद पे सख्ती बहुत जरूरी होती है, मगर उनका तो सारा वक्त बच्चों के लाड नखरे उठाते गुजर जाता है। मेरी बात मानो बिल्किस, इसे किसी बाबा को दिखाओ। दिमाग का इस तरह उलट जाना बिना वजह नहीं हो सकता। आपा, एक कोशिश करके और देख लो। अरे बावली हुई है क्या? घर में नहीं
रही हैं दाने, अम्मा चली हैं बुनाने। पहले बच्ची का भूत तो उतरवाओ। आपी सच पूछिए तो हम्माद भाई के रवैये में कोई फर्क नहीं आया, फर्क तो आपके रवैये में आया है। हाँ तो कब तक मैं उसकी खुशामदीद करती, कब तक उसे जीतने के लिए दिन रात उसके आगे पीछे फिरती। इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जो मेरी कदर करते हैं, जो मुझे चाहते हैं। और लोग, हाँ और लोग जो मेरी बेइज्जती नहीं करते बल्कि एहतराम करते हैं, मेरी फीलिंग समझते हैं। तो यूं कहिए ना, हमारे भाई के कांधे पे बंदूक रख के क्यों चला रही हैं? बाय द वे वो है कौन? है कोई, वक्त आने पर बता दूंगी। प्लीज साइमा, मम्मी डैडी को समझाओ कि खुदा के लिए वो फूफो के आगे गिड़गिड़ाना छोड़ दें, मत कराएं अपनी बेइज्जती। उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय जिल्लत के। मम्मी डैडी को आपके रवैये से जो दुख पहुंचा है वो शायद ही आंटी के इनकार से पहुंचा हो। वो आपके लिए बेहतर फैसला करना चाहते हैं। आइए आइए लाला। अस्सलाम वालेकुम। सब भाभी, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ठीक तो हो ना? अम्मा कहाँ है? और जवार? अम्मा महल्ले में गई हैं और जवार अपने कमरे में, बस अभी आते ही हैं। लाला घर में सब खैरियत है ना? बाबा, अम्मा और दादा सही सब ठीक है ना? हाँ सबा, सब ठीक है। तुम ठीक हो ना? खुश हो? जी। लाला बैठे ना, भाभी बैठे। देखिए ना, पहले से सेहतमंद और अच्छी लग रही है। खुश है जब भी तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे तूबा, लाला आप इसे स्कूल में दाखिल करवा दीजिए ना। हैं? स्कूल में? अभी तो बहुत छोटी है ये, और फिर लड़की को तो स्कूल में इतने ही बच्चों को लेते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी सुमेरा आई। सलाम लाला। बैठो बैठो। शहबाज कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? बैठो। क्या बातें हो रही थी? वो सबा कह रही थी कि तूबा को स्कूल में दाखिल करा दीजिए। क्या कोई जरूरत नहीं है उसकी? और तुम इन लोगों को भी अपने जैसा बनाना चाहती हो क्या? तो वह स्कूल जरूर जाएगी। सबा तुम आओगी तो तुम ही जाके दाखिल करा देना। दाखिल करा देना? मैं अम्मा को देखती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई है। लाली को भेज कर बुलवा लो। हेलो नुसरत, द डॉक्टर हम्माद को मेरे कमरे में भेजें। जी, और सेक्रेटरी साहब से मिलाइए। यस, इट इज वेरी अर्जेंट। हेलो जी शमीम साहब। यस। डॉक्टर हम्माद के सिलसिले में एक लेटर मेरे पास आया है। जी, उसी के लिए बात कर रही हूँ। लेकिन डोंट यू थिंक दैट दिस इज विदाउट एनी रीजन? मैडम, ये तो बोर्ड का फैसला है, उनके पास इसका कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन तो होगा ही ना। खैर, अब तो आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन ये ज्यादती है किसी के साथ। अरे मैडम, आपसे जितना काम करने को कहा जाए बस उतना ही किया कीजिए। ये ज्यादती तो सारी दुनिया में हो रही है, आप किसी का क्या बिगाड़ लेंगे? कभी मैडम। यस, कम इन। जी ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। ओके, खुदा हाफिज।